Alaikum and very good morning to all of my dear students, my dear friends. Hope इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे. क्लासरूम लेक्चर्स में आजकल जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं प्लेन मिरर्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे. प्लेन मिरर्स में एक टॉपिक था हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, यानी जब हम नंबर ऑफ इमेजेस निकालना चाहते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड. उसके लिए मैंने आपको क्लासरूम में फार्मूला बताई थी कि एक्चुअली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारे पास जो थीटा. So dear students, how many number of images are formed when an object is placed between two inclined plane mirrors with some angle theta? यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखेंगे, सपोज ये हमारे पास मिरर M1 है और ये हमारे पास मिरर M2 है. जब हम ऑब्जेक्ट को इसके बीच में कहीं पर प्लेस करेंगे तो हाउ मनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. इसके लिए मैंने आपको क्लासरूम में एक फार्मूला बताई थी. नंबर ऑफ इमेज हम कैसे निकालते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 360 बाय थीटा. हम इसके पार्ट्स निकालते थे. अगर इसका वैल्यू इवन आ गया तो हम 360 बाय थीटा माइनस 1 लेते हैं नंबर ऑफ इमेज. और अगर ये नंबर ऑफ इमेज आड होता था तब हमारे पास दो केसेस बनते थे, क्या ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है, तो उसके लिए हम थीटा माइनस 360 बाय थीटा माइनस 1 करते थे या वही नंबर ऑफ इमेजेस रखते थे. अब इसके चक्कर में और एक अगर 360 बाय थीटा का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया तब हम क्या करेंगे. इसीलिए मैंने आपके लिए एक नया मेथड लाया है नोन एज काउंटिंग मेथड. तो काउंटिंग मेथड जो होता है, काउंटिंग मेथड में हम ये बॉदर नहीं करते कि हमारे पास वैल्यू क्या आया, ये इवन वैल्यू है, ऑड वैल्यू है या ये फ्रैक्शन में है, तो हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं बाय काउंटिंग मेथड. तो अब मैं आपको एक काउंटिंग मेथड सिखाऊंगा कि हम कैसे नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं बाय काउंटिंग मेथड. लेट्स हैव अ लुक. When an object is placed between two plane mirrors inclined at an angle, suppose here our theta angle is 70 डिग्री. तो द एंगल थीटा, यहां पर हम थीटा के बदले 70 डिग्री लिखेंगे. ये 70 डिग्री पर दो मिरर्स आपस में प्लेस किए गए हैं और ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है ये यहां से हमने रखा है सपोज 40 पे और यहां से हमने रखा है इसको 30 पे एंड टोटल थीटा इज 70. यानी द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड बिटवीन द टू एंड फ्रॉम वन मिरर इट इज एट 40 डिग्री एंड फ्रॉम अनदर मिरर M2 it is 30 degree. How can we find out the number of images when it is placed between two inclined plane mirrors? उसके लिए हमारे पास ये जो काउंटिंग मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, तो we know that when an object is placed here, इसकी पहली ये वाला मिरर इसकी पहली इमेज 40 पे बनाएगा, तो ये वाला मिरर जो है इसकी पहली इमेज 30 डिग्री पे बनाएगा. तो हम पहली इमेज को एज इट इज लिखते हैं. यानी पहला वाला अगर यहां M1 है तो यहां पर हमारा दूसरा M2 है. तो पहले वाले के लिए जो पहला वाला बनाएगा वो पहली इमेज 40 पर बनाएगा और दूसरा पहली इमेज 30 पे बनाएगा. दैट मींस 40 30 पहली इमेज. तो जब आपको सेकंड इमेज इसकी बनानी है तो सेकंड इमेज के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स. इन प्लेन मिरर्स के बीच में जो एंगल है उसको हम यहां पर ऐड करेंगे. तो मैं इसको ऐसे 70 डिग्री दोनों को हम ऐड करेंगे एंड दूसरी इमेज जो बनेगी 40 प्लस 70, तो दैट विल बिकम 110 एंड 70 प्लस 30 दैट विल बिकम आवर 100. दिस इज द सेकंड इमेज. और इसी तरह से इसके बीच में फिर हम फिर से चलेंगे आगे, फिर से हम इसको 70 डिग्री ऐड करेंगे. 110 प्लस 70 दैट विल बिकम 180 एंड 170 इट विल बिकम 170. तब तक आपको काउंट करते जाना है जब तक ये 180 आ जाए या 180 से ज्यादा आ जाए. जब ये 180 से ज्यादा आ जाएगा तो उसको छोड़ के जाना है और जब तक ये 180 के पीछे रहेगा यानी कम रहेगा, 180 एंगल से कम रहेगा, तब तक हमें इसको चलाना है. तो यहां अगर आप देखेंगे ये 170 आ गया, कोई बात नहीं, ये 180 से छोटा है, लेकिन 180 डिग्री जो आ गया इसको हमें इंक्लूड नहीं करना. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई.
इसको हम, तो सिंपल सी बात है, 180 डिग्री मींस ये तो मिरर पर आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, मिरर पर इमेज बनेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर 180 से ज्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, ये देखो ये 180 है, तो इसका मतलब अगर ये 180 से ज्यादा तो ये तो कहीं यहीं पे कहीं आ जाएगा ना। तो प्लेन मिरर के केस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, इसीलिए 180 से ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के जाते हैं और उसके बाद में जो 180 से कम रहते हैं तो उनको काउंट करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5। सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर आंसर फॉर नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो बनेंगी 5। सो नंबर ऑफ इमेजेस आर 5 इन नंबर। तो यहां पर ना तो ऑड इवन का मसला है, ना तो इवन है, ना तो ऑड है, ना तो फ्रैक्शन है, और सिंपली हम क्या करते थे, एक काउंटिंग मेथड, दोनों पहली पहली इमेज को लिखते हैं, उसके बाद में काउंट करते जाते हैं कहां कहां पर ये बनेगी। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल। अब हम दूसरा सवाल भी ले लेंगे, उससे हमारी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखिए, हाँ जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड केस है, जिसमें अभी जो हमने लिया था वो केस हमने लिया था 60 डिग्री पर। अब हम लेंगे, जो नया ले लेंगे वो लेंगे हम, अभी लिया था 70 डिग्री पर, अब हम नया ले लेंगे 60 डिग्री पर। सो द टू प्लेन मिरर्स आर देयर which are inclined at an angle of 60 degree. We have to find out the number of images formed. तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक फिर से रखा गया है। यहां से ये 40 पर है, ये ऑब्जेक्ट यहां से 40 पर है, और यहां से ये ऑब्जेक्ट 20 पर है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड? बिल्कुल वही काउंटिंग मेथड, नो फॉर्मूला, डायरेक्ट काउंटिंग मेथड पर आते हैं। तो काउंटिंग मेथड में हम इसको M1 मानते हैं, जैसे प्रीवियस केस में माना था, इसको हम M2 मानेंगे। तो M2 M1 इधर रखेंगे हम M1, और यहां से M2। तो पहली पहली इमेज कहां पर बनेगी? तो इसकी पहली इमेज 20 पर बनेगी, तो इसको हम 20, और इसकी पहली इमेज 40 पर बनेगी। और एज पर आवर रूल, एज पर काउंटिंग मेथड, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड the angle between the two mirrors, that is 60 degree, so we have to add 60 degree to it. So यहां पर हम 60 डिग्री इसको ऐड करेंगे, ये 60 डिग्री ऐड कर दिया, 60 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 60 प्लस 40 ये हमारा 100 आ जाएगा, 60 प्लस 20 ये हमारा 80 आ जाएगा। तो ये हमारी पहली दूसरी इमेज बन गई, ये हमारी पहली इमेज थी। तब तक चलते काउंट करते जाना है जब तक कि ये 180 आ जाए, 180 से नीचे और 180 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, फिर हम उसको वहां पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से कितना ऐड करेंगे, इसको हम फिर से एंगल बिटवीन द टू मिरर 60 ऐड करेंगे। तो ये 60 से 60 और 80 ये बनेगा, 60 और 80 ये बनेगा 140, और ये बनेगा 160। तो ये हमारी तीसरी इमेज आ गई इसकी। अब ध्यान से देखिए, अगर हम फिर से इनको एडिशन करेंगे, 60 का ऐड करेंगे, ये 180 से ज्यादा बनेगा, जो हमें नहीं चाहिए, ये उसी साइड लाइक करेगा, जो इम्पॉसिबल है, यहां पर रोकना है। यहां भी अगर जाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी हमें 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहां हमें स्टॉप करना है। लेकिन यहां को एक इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुल, बी केयरफुल। क्या करना है, इधर यहां से हम फिर क्या देखेंगे, क्या कोइंसाइड ये इमेजेस होंगी या नहीं होंगी, क्या एक ही पॉइंट पर लाइक करेगा कोई, इन तीन, जब ये केस आ जाएगा, जब यहां पर भी एक आ जाएगी, यहां पर भी एक इमेज आ जाएगी, उसके बाद में 180 से ज्यादा चला जाएगा, तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये 160 140, अब आपको इन तीनों को आपस में ऐड करना है, यानी आपको 140 प्लस 160 और एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स आपको ऐड करते जाना है। तो ये 140 प्लस आ जाएगा 60 प्लस आ जाएगा 160, यानी जो आपकी लास्ट इमेज है, लास्ट इमेजेस है जो 180 से नीचे है, उससे आगे जाएंगे, उससे ज्यादा 60 ऐड करेंगे तो उससे ज्यादा आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, लेकिन उन तीनों को आपस में ऐड करेंगे। किस चीज को, M1 ने जो लास्ट वाली इमेज बनाई, इसने बनाई, और एंगल बिटवीन द टू, अगर इनका सम 360 डिग्री के बराबर होगा, मेरे ख्याल से इनका सम जो है 140
that is 220 plus 60 that will become 360. तो अगर इन तीनों का सम 360 डिग्री के बराबर आ गया तो that means ये इमेजेस आपस में कोइंसाइड करती हैं, और जब ये आपस में कोइंसाइड करती हैं ये तीन इमेजेस, तो इन तीनों के बदले हमें खाली एक इमेज को कंसिडर करना है। शर्त क्या है कि तीनों का जो सम, the sum of the two images and the angle between the two plane mirrors should be 360 degree, then these images, two images coincide with each other, और उन तीनों के बदले एक लेना है। ये एक इमेज, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, तो नंबर ऑफ इमेज आर 5। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस आर 5। होप आपको काउंटिंग मेथड बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्लासरूम में भी हम ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं, यहां पर भी आप प्रैक्टिस करिए, और आपको काउंटिंग मेथड से आपको बॉदर नहीं करना है। भले ही आपको फार्मूला याद हो ना याद हो, इवन आ जाएगा, और आ जाएगा, फ्रैक्शन आएगा, सिमेट्रिक होगा, अनसिमेट्रिक होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप खाली काउंटिंग मेथड को याद रखिए तो यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस। होप, थैंक यू।